पंडित जी बोले कि दोबारी भी उसी समय पंडित जी ने श्रोता बंधुओं एक बड़ी सुंदर सा बगीचा देखा, आसन लगाया और पंडित जी सो गए। और एक रास्ता बीच में बना लो, अब बूढ़ी बूढ़ी की ब्याह हो, रुक्मणी को ब्याह हो। भगवान कन्हैया ने देखा कि हमारी रुक्मणी ने जिस ब्राह्मण से पत्र को भेजा वो पंडित तो रास्ता में ही सो गया। योग माया के द्वारा पंडित जी को बुलवा लिया है द्वारका में। कैसी? जब पंडित जी घूमने लगी, दो कुर्सी लगी रहते हो, दो कुर्सी, सभी शांति बनाए रखो, बस रास्ता बनाए ले। अबे झांकी नहीं आए रही सो तो मैं तने परेशान हूं। बाकी बाद में देखियो, पहले झांकी देख लो हम का कह रहे। जिस समय पंडित जी पहुंच जाते हैं, जाकर के द्वारका में बलराम से मिले। ये कहने लगे भैया बलराम हमें कन्हैया से मिलना था। कहने लगे वो 7 हाथ के सिंहासन पर भगवान बैठे हैं, चले जाओ। उसी समय तपस्या सामने बैठी थी, ताऊ आ गया। उसी समय भगवान से जाकर के मिले। भगवान से कहने लगे पंडित जी कि हमें कुंदनपुर से आई। कहने लगे प्रभु तुम्हारी जो दासी है ना रुक्मणी, उसी ने मुझे भेजा है। उसी समय भगवान कन्हैया ब्राह्मण को समझा करके विमान में बैठा करके लेकर चले आते हैं। उधर सुखदेव जी बोले कि राजन परीक्षित भगवान कन्हैया जिस समय आए तो कहने लगे जाओ और रुक्मणी को पूजा करने के बहाने इसी मंदिर में भेज देना। उसी समय श्रोता बंधु भगवान कन्हैया जब रुक्मणी पूजा करने आई तो एकदम से पूजा के बहाने जब मंदिर के करीब आई, भगवान से जब मुलाकात हुई, भगवान रुक्मणी को बिठा करके रथ में ले जाते हैं। उधर जब शिशुपाल और रुकुम को पता चली है तो भाग भर के श्याम सुंदर को घेर लिया है। उधर भगवान कन्हैया और शिशुपाल और रुकुम में जब युद्ध हुआ तो भगवान ने रुकुम को रथ से बांध लिया। उधर बड़े भैया बलराम ने देखा तो रुकुम को जब छुड़वा दिया है तो भगवान की उस युद्ध में पराजित होने के बाद रुकुम लौट करके कुंदनपुर नहीं गया, उसने उसी जगह पर अपना नगर बसा लिया जिसे कहते थे भोजकट, आज उसे कहते हैं भरतना। आगे जब महाराज भीष्म ने सुनाया कि भगवान मेरी बेटी को ले गई है, उसी समय आदर के सहित मैया शुद्धमती और भीष्म को बुलाया, मंडप गढ़वाया गया है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में। जब विवाह हुआ तो अब इनका जयमाला कार्यक्रम करवाया।